आखिरी कॉल रात के करीब 1:30 बजे था। दिल्ली में रहने वाला आयुष अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था, 000000000। आयुष हँस पड़ा। कोई स्पैम कॉल होगी? उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज़। आयुष ने कहा, हेलो, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, वो आ रहा है, वो आ रहा है। आयुष चौंक गया। उसने पूछा, कौन आ रहा है? तुम कौन हो? लेकिन लाइन कट गई। आयुष ने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वह वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। कुछ ही मिनट बाद फिर वही कॉल आ गई। स्क्रीन पर फिर 000-000-000। इस बार आयुष ने कॉल काट दी, लेकिन फ़ोन अपने आप फिर बज उठा। बार बार, लगातार। आयुष घबरा गया। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन नीचे रखा, बंद फ़ोन फिर से अपने आप ऑन हो गया और उसी नंबर से कॉल आने लगी। अब उसकी सांस अटक गई। वह कांपते हाथों से कॉल उठाता है। इस बार आवाज़ और साफ थी, लेकिन बेहद ठंडी, डरावनी। वो तुम्हारे कमरे में है। वो तुम्हारे कमरे में है। आयुष ने डर से चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल शांत था। वह बोला, कौन कौन है कमरे में मेरे? फ़ोन की दूसरी तरफ से आखिरी बात सुनी गई, मत पलटना, मत पलटना, मत पलटना, मत पलटना। आयुष का दिल तेज से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, बिल्कुल पास से। आयुष झिटक गया। उसकी पीठ के पीछे कुछ था। फिर उसके फ़ोन से एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब वो तुम्हारे पीछे है, अब वो तुम्हारे पीछे है, अब वो तुम्हारे पीछे है। आयुष ने डर के मारे तुरंत पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कमरा खाली था, पूरी तरह शांत। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसका फ़ोन अपने आप कैमरा मोड पे खुल गया। स्क्रीन पर पीछे का कैमरा चालू था और कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि आयुष के पीछे कोई खड़ा था। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें, बिल्कुल न हिलता हुआ। लेकिन असल में कमरे में कोई नहीं था। वो सिर्फ कैमरे में ही दिख रहा था। आयुष डर से चीखने ही वाला था कि कैमरे ने अपने आप एक फ़ोटो ली और स्क्रीन पर फ़ोटो दिखाई दी। तस्वीर में सिर्फ आयुष था। उसके पीछे खड़ा वो साया अब और भी पास आ चुका था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फ़ोन ने स्वतः एक आखिरी मैसेज दिखाया, अगली कॉल आखिरी कॉल होगी।